5 साल की कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार जावेद अख्तर और कंगना रनौत के बीच समझौता हो गया है। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है एडवोकेट रिजवान और एडवोकेट जय। आपसे मैं शुरू करता हूं, आज जब दोनों ही पक्ष मौजूद थे यहां पर, तो मीडिएशन की प्रक्रिया के दौरान आज क्या हुआ कोर्ट में, ये बताइए। देखिए, मीडिएशन के लिए रखा हुआ था आज सुबह में। सबसे पहला मैटर हमारा ही था। दोनों पार्टीज आए और ऑलरेडी उन्होंने एक्सप्रेस कर ही दिया था कि मीडिएशन करना है। आज खाली क्या वर्ड्स लिखने हैं, कैसे लिखने हैं और साइन करना है, बस खाली आज वो फॉर्मेलिटी के लिए था। क्या टर्म्स थे जिसके ऊपर ये समझौता हुआ, उन टर्म्स के बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, इसमें टर्म्स यही था कि जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग था वो खत्म किया जाए और जाहिर सी बात है कि जो दोनों क्रॉस केसेस है, जो काउंटर केसेस है, वो विड्रॉ किया जाए। बस यही था, दो चीज। आप मुझे बताइए, आपके जो पक्ष अख्तर साहब है उनकी तरफ से क्या कहा गया था और आज कंगना रनौत ने मीडिएशन के दौरान क्या कहा? जो ब्रॉड टर्म्स ऑफ सेटलमेंट थे वो हम लोगों ने पहले से ही कुछ डिस्कस करके रखा हुआ था, बट द एग्जैक्ट नैरेटिव वाज डिस्कस्ड टुडे बिफोर द कोर्ट, बिफोर द मीडिएटर। सो उसमें जो चीजें थी जिसके तहत हम लोग सेटलमेंट तक पहुंच सकते थे, वो चीजें कंगना जी ने और जावेद साहब ने दोनों ने किया। तो कंगना जी ने बताया कि वॉट एवर हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, वॉट एवर स्टेटमेंट्स वर मेड बाय हर, वो स्टेटमेंट्स शी वांट्स टू विड्रॉ अनकंडीशनली। शी विल नॉट मेक सच स्टेटमेंट्स इन द फ्यूचर। शी apologizes for the inconvenience which has been caused to Mr. Javed Akhtar, and she wants to withdraw the complaint case filed by her. Now Javed Akhtar said that he wants to withdraw his case in view of the statements made by Ms. Ranaut. So in view of that, a composite statement was made and that was exhibited, and thereafter we again went before the honorable court. Honorable court went through the statements and passed a formal order disposing of both the matters. काफी लंबे समय से आपके दोनों के जो पक्ष है लगातार कोर्ट में आ रहे थे, तो इस दौरान क्या वो चीज थी, क्या वो लम्हा था जब जावेद साहब को लगा या कंगना रनौत को लगा कि काफी लंबा खिंच गया मामला, अब इस पर सुलह कर लेनी चाहिए? वो वकीलों को ज्यादा लगा, वो बात वकीलों को ज्यादा लगी। देखिए, ये क्या था कि केस में अगर आप जरा गौर से देखें तो केस इनका कोई पर्सनल नहीं था। ये कोई एक दूसरे के अगेंस्ट का केस नहीं था। केस कोई और पार्टी का केस था, जिस वजह से ये लोग उलझ गए थे। तो वो ध्यान में रखते हुए और इतना समय निकल गया, इतने हियरिंग्स हो गए, पर्सनली लड़ना कोई और मैटर के लिए कोई सेंस नहीं बन रहा था। तो इसीलिए हमने एज लॉयर्स वी थॉट कि यार इसमें कोई सेंस नहीं है, ये केस में कोई चीजें नहीं है जैसी होनी चाहिए, और आई थिंक वी शुड सिट एंड सेटल। तो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट हम लोग दोनों एज लॉयर्स काफी महीनों से, रादर साल से ऑलमोस्ट ट्राई कर रहे थे सेटलमेंट के लिए, खत्म करवा देते। इवेंचुअली सेटलमेंट हो गया जो टर्म्स पे था। जावेद साहब से बात हुआ सेटलमेंट का जब, तो जावेद साहब का बहुत सारे व्यूज थे, एंड बट सी वी ऑल्सो रियलाइज दैट वी आर ऑफिसर्स ऑफ द कोर्ट। तो अल्टीमेटली वी हैव टू डिसाइड कि अगर एक चीज में कहीं मिडवे निकल सकता है जो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट बोथ दी पार्टीज मस्ट एक्सेप्ट द सेटलमेंट। अगर एक ही पार्टी को मंजूर हो, सेटलमेंट नहीं हो सकता। तो आज जो हुआ वो मीडिएशन, वो दोनों पार्टीज को एक्सेप्टेबल था। देयरफॉर इट वाज रिड्यूस्ड इन राइटिंग एंड देयरआफ्टर द मैटर वाज डिस्पोज्ड ऑफ एज विड्रॉन। जावेद साहब काफी आहत हुए थे, जिस तरह के आरोप उन पर लगाए गए थे, उनकी प्रतिष्ठा जिस तरह की है, तो उसको लेकर जब सेटलमेंट हो रहा था तो क्या उन मुद्दों पर बातचीत हो पाई? जावेद साहब के ये क्या थे, भावनाएं क्या थी? देखिए, मीडिएशन में नॉर्मली हम लोग मेरिट्स की बात नहीं करते हैं, बिकॉज जहां मेरिट्स की बात करेंगे वहां मीडिएशन नहीं हो पाएगा। तो मीडिएशन में हम लोग सिर्फ एक चीज सोचते हैं कि किस तरीके से मैटर सेटल हो सकता है। अगर मैटर सेटल होने का चांस है तो आज जो हमारा ब्रॉड डिस्कशन था दैट वाज ओनली ऑन दी सेटलमेंट। मेरिट्स के तो लड़ ही रहे हैं 5 साल से। जावेद साहब की भावनाएं क्या थी आज जब कंगना रनौत ने माफी मांगी, तब उनके एक्सप्रेशन क्या थे? उन्होंने क्या भावनाओं को एक्सप्रेस? नहीं, उन्होंने ऐसी कोई स्पेसिफिक भावना को एक्सप्रेस नहीं किया, बट ही वाज आल्सो ऑफ द ओपिनियन कि जो भी चीज लिखी जा रही है ही इज सेटिस्फाइड। तो उन्हीं का सेटिस्फेक्शन है, कंगना जी का सेटिस्फेक्शन है। ये जो आपने वर्ड बोला कि जो उन्होंने माफी मांगी, ये वर्ड माफी मांगी नहीं है, ये माफी मांगने वाले नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ, क्योंकि मालूम मीडिया में अगर ऐसे जाएगा तो थोड़ा इशू हो जाएगा। तो माफी मांगने वाली कोई बात नहीं थी। ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, उस बारे में मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से जो हुआ वो उनको रिग्रेट था। ओके, और उस वजह से उम्र का ध्यान रखते हुए, और जाहिर सी बात है कि वो वैसे भी बहुत रिस्पेक्ट करती हैं उनको, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है दोनों का बहुत म्यूचुअल रिस्पेक्ट है, और बहुत अच्छे से हुआ। साथ में उन लोग मिले, फोटो भी खींचे अंदर, तो और शायद साथ में आज आने वाले दिनों में वो दोनों मीडिया कॉन्फ्रेंस भी करेंगे शायद वो।
अभी देखिए आपको पता चलेगा, उन्हीं के मुंह से सुनिए। जी मैं उसी पे आ रहा हूँ, चूंकि वो सांसद भी होगी, पहले सिर्फ अभिनेत्री, अब सांसद भी, उनकी जिम्मेदारी और भी बतौर जनप्रतिनिधि और ज्यादा हो जाती है। तो अब चूंकि जावेद साहब भी रह चुके हैं संसद में, तो आज जब मीडिएशन कामयाब रहा, सुलह हुई, तो उसके बाद आप जैसे इन्होंने बताया साथ में तस्वीरें खिंचाई, क्या क्या हुआ? सर पॉलिटिक्स की कोई बात नहीं हुई। लेट मी से दिस, आपने क्या क्या हुआ क्या क्या नहीं हुआ वो बताता हूँ। इट वॉज ओनली विद रिगार्ड टू द सेटलमेंट ऑफ द मैटर, बिकॉज जो टर्म्स डिसाइडेड से, जो मैंने आपको बताया टर्म्स सारे के सारे, उन्हीं टर्म्स के ऊपर चर्चा हुई दोनों के बीच में, किसमें क्या लिखा जा सकता है क्या नहीं लिखा जा सकता। तो द फैक्ट दैट मिस कंगना रनौत इज अ सिटिंग एमपी और जावेद साहब वाज अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, उस बारे में कोई चर्चा नहीं हुई आज। एक आखिरी सवाल मेरा, चूंकि आप पता नहीं आप लोग जवाब दे पाएंगे नहीं, क्या अब इन्हें, अब चूंकि सुलह हो चुकी है, तो आने वाले दिनों में क्या हम दोनों को किसी फिल्म में एक साथ गीत के लिए या फिर वो डिस्कशन अंदर हुआ कि वो लोग साथ में शायद काम भी करेंगे। अभी वो खुद ही आप उन्हीं के मुंह से सुनिएगा, मगर अंदर बात हुई है। आप बताइए क्या? वो सर हो सकता है, होप फॉर द बेस्ट। अब देखिए वो तो वो दोनों उनका डिसीजन है, उसमें हम लोगों से कोई कंसल्टेशन नहीं होगा। शुक्रिया हमसे बात, चलिए शुक्रिया हमसे बात करने के। तो ये थे ये दोनों ही वकील है जिनकी बदौलत ये सुलह संभव हो पाई। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, मुंबई।